हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज मैं तुम लोग को अपने नीट का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, नीट एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस। जैसा कि तुम लोग को पता है 3 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था एंड ये मेरा नीट का फर्स्ट अटैम्प्ट था। लाइक इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू गिविंग अ नीट एग्ज़ाम। या लेट्स गो। हाँ, तो ये जो नीट का जो मेरा अटैम्प्ट था, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड मेरे को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था अबाउट दिस कि कैसे एग्ज़ाम देते हैं, क्या होता है, क्या है। तो क्या हुआ कि ऑन 3 मई मैं मतलब कि उठ गई थी जल्दी, फ्रेश हुई एंड आई गेट रेडी। और क्या हुआ था, तैयार होने के बाद मेरा देखो बेसिकली जो एग्ज़ाम सेंटर था इट वाज लाइक 20 मिनट फार। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने थे, एडमिट कार्ड लेकर जाना था, फ़ोटोग्राफ लेकर जाना था, आधार कार्ड लेकर जाना था, मैंने सब लिया। ट्रांसफर लाइक जो मुझे मतलब जो बोला था कि लेकर जाते हैं। तो आफ्टर डैट मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई टू द एग्ज़ाम सेंटर। तो हम लोग 11, 15, 20 पर निकल गए थे एंड वहाँ पर आराम से 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच गए थे। भाई मैं वहाँ पर गई, मतलब कि पहली बात तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। लाइक ऐसा नहीं था कि सिर्फ एग्ज़ाम सेंटर पर ट्रैफिक था, ट्रैफिक वॉज लाइक एकदम पीछे से हर जगह से ट्रैफिक ही ट्रैफिक था। मतलब वो पूरा जो रोड था ना जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर था वो पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ था। तो पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि यार लगता है हम लोगों ने गलती कर दी, लाइक शायद हम ज़्यादा लेट आ गए हैं। तो आई गॉट पैनिक, मेरे को थोड़ा नर्वसनेस हो गया ज़्यादा ही। देन क्या हुआ कि एग्ज़ाम सेंटर पे गए तो वहाँ पर क्या था, पार्किंग तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी कि कहाँ पर पार्क करनी है गाड़ी। बट वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे, वो सबको गाइड कर रहे थे कि कहाँ पर कैसे कैसे जितनी जगह है उसमें कैसे गाड़ी लगानी है। ठीक है, तो मेरे पापा ने लाइक कार पार्क की एंड तो क्या हुआ कि अंकल ने बोला कि यहाँ से सिर्फ एक बच्चों को भेजना है। तो मैंने जब बच्चे देखे, इतने ज़्यादा बच्चे आ रखे थे, लिटरली इतने ज़्यादा बच्चे आ रखे थे। तो क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा ना थोड़ा अजीब लगा, लाइक अजीब नहीं, लाइक थोड़ा नर्वसनेस हुआ। तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट पकड़ा एंड मैं अपने मम्मी पापा से मिली एंड मैं आफ्टर दैट गेट पे खड़े हो गए। वहाँ पर तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है कि कैसे चेकिंग हुई। ठीक है, तो जैसे गेट था, फर्स्ट गेट, ठीक है, वहाँ पर ऐसा था कि पुलिस खड़ी थी और उन्होंने एडमिट कार्ड चेक किया, आधार कार्ड चेक किया एंड देन उन्होंने आगे भेज दिया। ठीक है, तो मैं पार्किंग एरिया की साइड चली गई। पार्किंग एरिया की साइड जाने के बाद वहाँ पर लाइक 3-4 बसेस खड़ी थी जो कि एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाएंगी। तो उसमें क्या हुआ कि एक अंकल ने बताया कि लाइक वो मतलब अंकल गाइड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ है तो आप ये वाली बस में बैठोगे। तो भाई मैं बस में बैठी। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मेरे को ज़ीरो एक्सपीरियंस और एक तो समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि हैं करना क्या है, कैसे होगा। तो और उसके बाद जब हम बस में बैठे आफ्टर डैट फिर एग्ज़ाम सेंटर आया। ठीक है, बस में जब पूरी बस मतलब भर गई ना तब चला दी बस और एग्ज़ाम सेंटर आया। एग्ज़ाम सेंटर पे उतरे, वहाँ पर फिर चेकिंग हुई। मैंने ना लाइक ये एक क्लियर बैग होता है ना वो ले रखा था यार, वो डॉक्यूमेंट वाला जो बैग होता है ना, तो ट्रांसपेरेंट वाला वो था मेरे पास। ठीक है, उसमें मैंने वहीं दे दिया एंड वहाँ पर सही में इतने सारे ट्रांसपेरेंट बैग हो गए थे ना, मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह। कुछ बच्चे लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आ गए थे तो उनका भी वहाँ पर ही सबमिट कर दिया था गेट पे। वहाँ पर चेकिंग हुई, देन हम अंदर गए। मेरे को इतना नर्वसनेस हो रहा था कि अब क्या होगा आगे। देन वहाँ पे क्या हुआ, गेट था स्कूल का, लाइक मेन गेट था, वहाँ पर मैम खड़े थे एंड उन्होंने चेकिंग की। फिर बायोमेट्रिक का चेकिंग हुआ। बायोमेट्रिक में काफ़ी टाइम लग गया था, लाइक भीड़ थी तो इतना टाइम भी नहीं लगा, बट हाँ वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि जो मेरे से पहले एक लड़की करा रही थी उसको काफ़ी टाइम लगा था, लाइक उसका हो नहीं रहा था तो इसलिए। देन क्या हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, रोल नंबर की शीट्स मतलब रोल नंबर जो थे, रूम नंबर सब कुछ जो था वहाँ पर लग रखा था। तो फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पर गई, मैंने चेक किया। मैं लिटरली 3 बार मैंने चेक किया, मैंने मतलब कि 3 बार कंफर्म किया कि हाँ यही वही रूम नंबर है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वहाँ पर गई वो रूम में। तो
नहीं, रूम से पहले भी जैसे रोल नंबर शीट देख ली तो फिर एक सर थे, उन्होंने चेक किया। सर के बाद एक और मैम ने चेक किया, चेकिंग की, मतलब सर डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग की दोनों ने फिर से। एंड मैम ने मुझे गाइड किया कि बच्चों को गाइड कर रही थी कि कहाँ कैसे जाना है, कहाँ पर कौन सा रूम नंबर है। देन मैं वहाँ पर गई, रूम में गई, वहाँ पर मैम थे एंड मैंने मैं कमेंट किया, मैं अंदर गई, उन्होंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया पूरा। एंड देन उन्होंने मुझे बताया कि वो वाली रो में वो वाली सीट में बैठो। मैं वहाँ पर बैठी एंड काफ़ी बच्चे आ रहे थे और मतलब मेरा ना विंडो साइड था सीट। तो एक तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, एक तो एग्ज़ाम इतना, मतलब एक तो आज एग्ज़ाम है, तो मैं तब सोच रही थी यार आज एग्ज़ाम है और आज मौसम लाइक वेदर इतना सही था ना यार, वेदर बहुत सही था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, ठीक है, और एकदम बहुत मतलब मस्त वेदर था। तो क्या हुआ फिर उसके बाद वही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। मतलब कि उससे पहले क्या हुआ, वो अटेंडेंस शीट आई, उन्होंने अटेंडेंस शीट चेक की। फिर उसके बाद अटेंडेंस शीट के बाद फिर से कोई एक आई थी, हाँ फिर से शीट आई। तो तब लाइक जब क्वेश्चन पेपर निकाले, मैं ना क्वेश्चन पेपर बता दिए थे एंड क्वेश्चन पेपर में ही वो हमारी शीट थी, मेरे को पता नहीं था, मेरे को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो क्या हुआ, पेन भी दिया, देन वही फ़ोटोग्राफ वाला लाइक एडमिट कार्ड निकालो, फ़ोटोग्राफ, यहाँ साइन करो वहाँ साइन करो, ठीक है, ये चल रहा था। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे ओएमआर शीट को भरना था, मैंने भर लिया, वहाँ पर जैसे साइन करना था, फिर थंब इम्प्रेशन देना था, ये सब हुआ, फ़ोटोग्राफ लगाना था। और उसके बाद क्या हुआ था कि बेल बजी एंड एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गया था, सब कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, फिर से एक का मेरे को आइडिया नहीं था कि ऐसा होता है कुछ। देन वो हुआ, फिर उसके बाद साइन, एक तो पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है और इतने ज़्यादा साइन लग रहे थे, मतलब बार बार साइन साइन साइन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एग्ज़ाम हुआ। अबाउट माई प्रिपरेशन, मैंने अपने मम्मी पापा को ऑलरेडी बता दिया था कि लाइक इस बार तो मेरा पक्का होना ही नहीं, क्योंकि मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया और मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट तो है ही नहीं कि मेरे से होगा अभी लाइक 2026 का। तो मेरे मतलब मेरे मम्मी पापा ने बोला कि कोई नहीं, टेक इट एज एक्सपीरियंस हो जाएगा, तेरे को पता लग जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो जो 2026 का एग्ज़ाम था नीट का, ये मेरा एज ए एक्सपीरियंस एग्ज़ाम ही था। मेरे को अब मैं बताती हूँ मैंने पढ़ा क्या था। तो मैंने लाइक 12th का ही लाइक सिर्फ बायो का ही कर रखा था, वो भी थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ा। क्या था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे अब समझ आया, मतलब मुझे समझ आ गया, एक टाइप से एक्सपीरियंस मिल गया है कि एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो कैसे मैनेज करना है। सेकंड, ओएमआर शीट वगैरह में कितना टाइम लगता है, लाइक बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है, तो उसको कैसे लाइक हैंडल करना है। एंड ऑल्सो कि कैसे प्रिपेयर्ड रहना है फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। वैसे जिसका लाइक जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, जिनका अच्छे से गया है, उनको तो ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट्स। और जैसे कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जिनका ये एक्सपीरियंस और फर्स्ट अटेम्प्ट था, लाइक एज ए एक्सपीरियंस एग्ज़ाम था, और जिन लोगों को लग रहा है कि उनसे नहीं हुआ था, तो आई विल से कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से बिना प्रोक्रेस्टिनेशन किए आप मतलब कि कर लोगे, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप ड्रॉप ले लेना। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, या मैं कोई मेंटोर तो हूँ नहीं कि मैं आपको बता सकूँ, बट तो येस, दिस वाज लाइक माई एक्सपीरियंस ऑफ नीट। तो या मेरे को बस बताना था लाइक कि कैसा मेरा एग्ज़ाम गया था, मतलब कैसा कैसा हुआ था। थैंक यू एवरीवन जो भी मेरा सुन रहा था भाई, मतलब कि जो भी सुन रहा था, धन्यवाद। मेरा ऐसा ही था एक्सपीरियंस, ऐसा ही गया, ऐसा ही एग्ज़ाम था। लाइक मैंने कोई प्रिपेयर तो कर नहीं रखा था जो मैं एकदम तीर मार के आऊँगी एग्ज़ाम में, ठीक है। इतना तो मुझे भी पता था कि मेरे से नहीं होना था। तो या मैंने एक पॉजिटिव साइड देखा कि आई कैन टेक इट एज एक्सपीरियंस। तो यस, तो राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2027। तो हाँ, आई विश यू बेस्ट, मस्त दिन जाए तुम लोग का, और बस हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड बाय बाय।